चलो, वाहिका और वाहिनिकाएं, कहना ना चाहिए, हमारे दिमाग से मिस कर गया। देखो ये 4 प्रकार की कोशिका कौन है आपके, जाइलम की, ये 4 प्रकार की कोशिका किसकी है, फ्लोएम की। ठीक है, अब ये होती है किसमें, नॉर्मली संवहन ऊतक में। ठीक है, अब ये संवहन ऊतक किसमें आ गया बच्चा, टेरिडोफाइट में तो आ गया। ठीक है, इससे पहले थैलोफाइट में था, नहीं था, ब्रायोफाइट में था, नहीं था। टेरिडोफाइट जो है इसका पहला पादप था जिसके अंदर क्या मिला देखने को, संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक जो होता है मुख्यतः बना होता है 4 प्रकार की कोशिका से। अगर जाइलम है तो भी 4 प्रकार की कोशिका, फ्लोएम है तब भी 4 प्रकार की कोशिका। अब यहाँ पे समझने वाली बात जानते हो क्या, कि आपका ये कौन था, टेरिडोफाइट, इसमें क्या आ चुका है, संवहन ऊतक। अब संवहन ऊतक में जो फ्लोएम है ये बना होना चाहिए कितने कोशिका से, 4 कोशिका से। अभी 4 में से 1 कोशिका नहीं है, किसमें, टेरिडोफाइट के संवहन ऊतक के फ्लोएम में। ठीक है, अब वो कौन सी कोशिका है, याद रखना, ये जो सहायक कोशिका है ना, ये सहायक कोशिका नहीं है, किसमें नहीं है, टेरिडोफाइट के संवहन ऊतक के फ्लोएम में। बात समझे, यहाँ कितने से बनी है, 3 कोशिका से बना है क्या, टेरिडोफाइट का संवहन ऊतक। कौन सा संवहन ऊतक, फ्लोएम। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूंगा किसका, जाइलम का, तो जाइलम में 1 कोशिका अनुपस्थित है जो कि कौन है आपकी, वाहिका। यानी कि जाइलम भी बनी है 3 प्रकार की कोशिका से, और फ्लोएम भी बना है 3 प्रकार की कोशिका से। जब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ना एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अब क्या टेरिडोफाइट से बेहतर होगा क्या अनावृत बीजी, जाहिर सी बात है, फिर उससे बेहतर कौन होगा, आवृत बीजी। तो वहां पर जो हम लोग देखेंगे संवहन ऊतक ना, तो वहां पे संवहन ऊतक कितनी कोशिका से बनी होंगी, 4 कोशिका से। तो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, बस आपको इतना याद रखना है कि टेरिडोफाइट में क्या मिला था, संवहन ऊतक, यानी कि वो प्रथम पादप कौन है जिसके अंदर संवहन ऊतक देखने को मिला, तो कौन है बच्चा, टेरिडोफाइट। अब संवहन ऊतक के रूप में क्या मिला, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम होना चाहिए, 4 कोशिका से बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 कोशिका फ्लोएम में अनुपस्थित है, 1 कोशिका जाइलम में अनुपस्थित। ठीक है, लिखोगे इसको जल्दी फटाक से, उसका जीवन चक्र देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए अब हम लोग इसका जीवन चक्र, कुछ बातें इसके बारे में जान ली हमने। अब ध्यान लगा करके सुनिएगा इसके जीवन चक्र के विषय में। अच्छा, और एक बात, जो टेरिडोफाइट है अब इसका शरीर जो है विभेदित हो गया, यानी कि टेरिडोफाइट में पत्तियां आ चुकी है, शाखाएं आप तने कह सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ जड़ें आ चुकी है, यानी कि इसका शरीर विभेदित हो चुका है। जबकि ब्रायोफाइट, थैलोफाइट का शरीर कैसा था, अविभेदित था। ठीक है, यानी कि अब हमको इसमें क्या देखने को मिलेंगी, पत्तियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या इसमें एक बड़ी पत्ती है, एक छोटी पत्ती है। ठीक है, तो जो बड़ी पत्ती होगी इसको कहते हैं लघुपर्ण, दीर्घपर्ण। ठीक है, और जो छोटा है उसको कहते हैं क्या, लघुपर्ण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पत्तियां इसमें जो है 2 प्रकार की होंगी, एक होगी लघु हो सकती है और दीर्घ हो सकती है। साथ ही साथ क्या है, इसकी जड़ें भी हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसका शरीर कैसा है बच्चा, बीजाणुविद है, यानी कि कैसा है, द्विगुणित है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब आगे क्या हो रहा है देखो जरा, क्या हो गया आपका, जल पत्तियां। अब आगे देखो, इसको मिटा रहे हैं हम।
चलिए, आपको पहले से पता है कि इसकी कोशिकाएं कैसी हैं, द्विगुणित है, इसे पत्तियां मिल रही हैं। ठीक है, ये देखो पत्तियां बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती है। हाँ, स्पेस चाहिए बाबू मुझे थोड़ा सा, बात समझे? कल भी जमीन नीचे किए थे तो बड़ी समस्या थी आपको, मुझे स्पेस चाहिए ना लिखने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्या है कि दोनों तरफ पत्तियां मिल रही है, बड़ी भी है छोटी भी है। जो बड़ी होगी उसको कहेंगे दीर्घपर्ण, छोटी होगी जो लघुपर्ण। अब इस पत्ती में से, सारी पत्तियों में तो नहीं, किसी एक पत्ती में क्या मिल रहा होगा? बीजाणु धानी। क्या मिल रहा है? बीजाणु धानी। अब इसके अंदर किसका निर्माण होगा? बीजाणु का। नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी एक पत्ती पर मिल रहा है बीजाणु धानी, जिसके अंदर निर्माण होगा किसका? बीजाणु का। ठीक है, अब जिस पत्ती पर मिल रहा है क्या? बीजाणु धानी, इस पत्ती का नाम है बीजाणु पर्ण। याद रहेगा, जिस पत्ती पर क्या मिल रहा है? बीजाणु धानी, उस पत्ती का नाम है क्या? बीजाणु पर्ण। और उसी बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रहा है? बीजाणु धानी। इस बीजाणु धानी में क्या बनेगा? बीजाणु। कौन सी विभाजन की प्रक्रिया से बनेगा? अर्ध अर्धसूत्री विभाजन किया, क्या बना देगा? आगे चल के बीजाणु बना देगा। ठीक है, यहां तक चलो। अब यहां पर क्या बन गया इसके अंदर? बीजाणु। ये बीजाणु कैसे होंगे? अगुणित होंगे। अब ये बीजाणु कहां चले आए? स्थल पर चले आए। अब बीजाणु कैसे हैं? अगुणित हैं। अब यहां पर ये विभाजन करते जाएंगे एक संरचना का निर्माण करेंगे। इसके अंदर कैसी कोशिका भरी पड़ी होगी? अगुणित। क्या मैं इसको युग्मकोद विद्य कह सकता हूं क्या? किसी को कोई आपत्ति? देखो हुआ क्या कि यहां पर जो बीजाणु था ये था कैसा? अगुणित। आ कहां पर गया? ये स्थल पर आ गया। स्थल पर आने के बाद यहां पर इसने अपना अंकुरण किया और अंकुरण करके किसका निर्माण कर दिया? युग्मकोद भिद का। एगो अगुणित कोशिका है, अंकुरित हो रही है, विभाजन करेगी तो कौन सा विभाजन कर सकती है? समसूत्री। समसूत्री करके किसका निर्माण कर दिया? युग्मकोद भिद का निर्माण कर दिया। कोई दिक्कत? चल, क्या मैं इस युग्मकोद भिद को यहां लेकर आ जाऊं? यही युग्मकोद विधि है, बस केवल यहां पर समझने के लिए हम लोग लेकर आए इसको। ठीक है, अब इसके अंदर कोशिकाएं कैसी हैं? अगुणित कोशिकाएं हैं। कौन है ये हमारे लिए? युग्मकोद विद्य है। चल, अब इस युग्मकोद विद्य में क्या मिल रहा है? स्त्रीधानी और पुंधानी। ठीक है, अब स्त्रीधानी में से कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? अंड आ जाएगा। पुंधानी में से क्या आ जाएगा? कुमणु आ जाएगा। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। निषेचन होगा तो क्या बन जाएगा? युग्मनज। उसी युग्मनज में आगे विभाजन करके क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। ये भ्रूण कैसा होगा? अगुणित की द्विगुणित? द्विगुणित। फिर ये भ्रूण कहाँ चला आएगा? स्थल पर। स्थल पर आ गया। अब इसका क्या नाम दिया जाएगा? बीजाणुद। बन गया क्या बीजाणुद भिद? शुरू कहां से किए थे हम लोग? बीजाणुद भिद से। खत्म कहां पे हुआ? ये था क्या बच्चा? आपका टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। समझे? कुल घुमा फिरा कर आ गई बात। अब उस दिन बताते ना तो थोड़ा सा समस्या हो जाता आप लोग के साथ। फिर से देखो, समझो जरा क्या किया कि जो आपका टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट का जो मुख्य शरीर जो पादपौला है, ये कैसा है? बीजाणुद भिद है, यानी कि द्विगुणित संरचना वाला। साथ ही साथ इसका शरीर विभेदित हो चुका है, यानी कि पत्तियां आ चुकी हैं, तने आ चुके हैं, जड़ आ चुके हैं इसमें। अब जो बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी उसको कहेंगे दीर्घपर्ण, और जो छोटी पत्तियां होंगी उसको कहेंगे लघुपर्ण। इनमें से किसी एक खास पत्ती पर क्या मिलेगा? बीजाणु धानी। आज जिस पत्ती पर मिलेगा बीजाणु धानी उसको क्या कहेंगे? बीजाणु पर्ण कहेंगे। उस बीजाणु धानी में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। किसका निर्माण होगा? बीजाणु का। और जब बीजाणु का निर्माण हो जाएगा तो वहां से बीजाणु कहाँ गिरेगा? स्थल पर। ठीक है, अब वो स्थल पर क्या कर रहा है? अपने आप को विकसित कर रहा है। विकसित करके कहीं ना कहीं अंकुरित होकर क्या बना दे रहा है? कि युग्मकोद भिद। जब युग्मकोद भिद बन गया, इस युग्मकोद भिद के अंदर क्या मिल रहा है? स्त्रीधानी मिल रहा है और क्या मिल रहा है? पुंधानी मिल रहा है।
इन दोनों ने कहीं ना कहीं युग्मक बनाया, स्त्रीधानी ने अंड कोशिका बनाया, पुंधानी ने पुमणु बनाया। दोनों के दोनों कहाँ आ गए? जल में। क्या किया इन्होंने? निषेचन किया। निषेचन करके क्या बनाया? युग्मनज। युग्मनज कैसा? अगुणित की द्विगुणित? द्विगुणित। उस युग्मनज ने क्या शुरू किया? विभाजन। क्या बनाया? भ्रूण। फिर वो भ्रूण कहाँ चला आया? स्थल पर। क्या नाम दिया जाएगा? बीजाणु भेद। अब ये आगे चल के किसका निर्माण करेगा? एक टेरिडोफाइट। खत्म। ये था क्या आपका जीवन चक्र किसका? टेरिडोफाइट का। इस